नमस्कार दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ज्यादा दिन अब बाकी नहीं है, आखिरी टेस्ट मैच जो कि सिडनी में खेला जाएगा। और एक चीज तो मैं आपको बता दूं, सिडनी एक ऐसी पिच है जो कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को, भारतीय टीम के गेंदबाजों को और मुझे लगता है कि टीम इंडिया को ज्यादा सूट करेगी। हालांकि एक चीज और है, जो रिसेंटली अभी हमने प्रदर्शन किया न्यूजीलैंड के खिलाफ में, क्योंकि वो सीरीज हम अपने घर में खेल रहे थे, तो वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा और वो भी 3 के 3 टेस्ट मैच हम हार गए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि सिडनी में भारतीय टीम ज्यादा कंफर्टेबल होगी, क्योंकि अपने घर जैसा माहौल है। वहां पर स्पिनर्स की गेंद टर्न करती है, वहां पर स्पिनर्स जो हैं वो विकेट लेते हुए नजर आते हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाज अगर स्पिनर को बेहतर खेलें तो फिर आप वहां पर जीत सकते हैं। हालांकि एट द सेम टाइम अगर मैं ये भी देखूं, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे टीम के बल्लेबाज स्पिनर्स को भी कहां बेहतर खेल पा रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड जब हमें हमारे घर पर 3-0 से हरा करके चली गई, और उसी तरीके का कंडीशन आपको सिडनी में मिलेगा। लेकिन चूंकि हमने अपने घर में बहुत सारे मैचेस खेले हैं, तो उस उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि जो पर्थ में हमने देखा, या फिर जो हमने ब्रिस्बेन में देखा, या फिर पिंक बॉल वाले टेस्ट मैच एडिलेड में, या फिर मेलबर्न में जो देखा, उससे कहीं ज्यादा बेहतर पिच आपको सिडनी में दिखेगी। एंड आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं, मेरी उम्मीद है कि शायद भारतीय टीम सिडनी में ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल करके दिखाए। और इसके अलावा आपके पास में चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर सिडनी टेस्ट मैच मान लीजिए ड्रॉ हो गया, तो आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी आपके हाथ से निकल जाएगी, और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का कोई स्कोप भारतीय टीम के पास में नहीं बचेगा। और इसीलिए टीम इंडिया के पास में एकमात्र रास्ता है, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है किसी भी हाल में, या फिर जब तक कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज नहीं होती है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, तब तक अगर आप कंटेंडर बन करके रहना चाहते हैं, तो आपको किसी भी हाल में सिडनी में सिर्फ जीत दर्ज करनी पड़ेगी। जीत के अलावा कुछ और भी नहीं चाहिए भाई, कोई ड्रॉ नहीं चाहिए, कोई इधर उधर का कुछ रिजल्ट नहीं। मतलब मैच अगर गलती से टाई भी हो जाए तो भी भारतीय टीम के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, सिर्फ जीत चाहिए टीम इंडिया को। और उसके लिए भारतीय टीम को चाहे किसी भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की जरूरत पड़े खेले, लेकिन देखते हैं अंडर प्रेशर टीम इंडिया क्या इस मैच में जीत दर्ज करती है, नहीं जीत दर्ज करती है। लेकिन एक अच्छी खबर जो भारतीय टीम के लिए आ रही है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज में से एक, यानी कि मिचेल स्टार्क जो है, वो खबर आ रही है कि नहीं खेलते हुए नजर आएंगे सिडनी टेस्ट मैच में। क्या है पूरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि ना सिर्फ मिचेल स्टार्क की पूरी कहानी आपको पता चल जाए, बल्कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, तो वो कमेंट्स के जरिए भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और लगातार बने रहें, अपना प्यार बना करके रखें, अपना भरोसा बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। देखो भाई लोगों, ये खबर आ रही है कि मिचेल स्टार्क जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, और ये खबर आई थी इससे पहले, यानी कि मेलबर्न वाले मैच में भी, और वो खबर 100% सही थी। मैंने खुद आप लोगों को सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बताया था कि मिचेल स्टार्क हो सकता है कि गेंदबाजी न करें आपको सिडनी वाले टेस्ट मैच में। मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी की थी मेलबर्न में दूसरी पारी में भी, और उस समय भी कई बार अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। और खबर यह आ रही है कि चूंकि मेलबर्न और सिडनी टेस्ट मैच के बीच में मात्र 3 दिन का गैप है, जिसमें से कि 30 तारीख तक तो पूरा मैच ही चला आखिरी सत्र तक, यानी कि रेस्ट लेने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर 31-1-2, यानी कि कुल मिलाकर के 3 दिन का रिकवरी टाइम है। और ऐसे में क्या जो बैक पेन हुआ है, जिस तरीके से वो बैक में खिंचाव हुआ मिचेल स्टार्क का, क्या वो रिकवर कर जाएंगे, सवाल इसको लेकर के है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद मिचेल स्टार्क ना खेलें, और उनकी जगह पर झायर रिचर्डसन को जो शामिल किया गया है, उनको खेलने का मौका मिल सकता है ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से। भारत के लिए राहत की बात क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मिचेल स्टार्क टॉप क्लास गेंदबाज है, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम विकेट लिया है ये नहीं है। मैक्सिमम विकेट निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने, जो कि कप्तान है, 20 विकेट लिया है। और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला, क्योंकि जब जब विकेट की तलाश थी उन्होंने आकर के अपने आप को लगाया। कप्तान ने फ्रंट से आकर के लड़ाई लड़ी और 20 विकेट निकाले हैं अब तक सीरीज में पैट कमिंस ने।
नंबर 1 का स्थान पर जसप्रीत बुमराह है, वो तो अलग लीग में है। अब तक उन्होंने 4 मैचेस में 30 विकेट निकाले हैं। दूसरे स्थान पर पैट कमिंस है 20 विकेट के साथ में। तीसरे स्थान पर सिराज हैं 16 विकेट के साथ में। और चौथे स्थान पर जो है वो आपके मिचेल स्टार्क है। 4 मैचेस में इनके नाम कुल मिलाकर के 15 विकेट है। अब सवाल इस बात को लेकर के आता है कि क्या मिचेल स्टार्क अवेलेबल हैं। बहुत सारी जगह से यह खबर आ रही है और खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया से कि मिचेल स्टार्क शायद सिडनी में ना खेलते हुए दिखें और उनकी जगह पर जाय रिचर्डसन को टीम में शामिल किया जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया कुछ और प्लान कर सकता है। उनके पास में शॉन एबॉट भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली जाय रिचर्डसन खेलेंगे। हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहत की बात है क्योंकि जाय रिचर्डसन दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। शॉन एबॉट भी खेलते हैं तो वो भी दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। यानी कि जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं मिचेल स्टार्क, एक अलग एंगल जो क्रिएट गेंद करती है, उससे कम से कम भारतीय टीम को कुछ देर के लिए राहत मिलेगी। 15 विकेट भी ले चुके हैं मिचेल स्टार्क और 15 टॉप क्लास बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है। तो मेरे ख्याल से सिडनी टेस्ट मैच में जाते हुए जहां पर कि भारतीय टीम को जीत से कम कुछ और नहीं चाहिए, वहां पर अगर मिचेल स्टार्क नहीं खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए रियलिटी मुझे भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बढ़त बनाई हुई है, लेकिन श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर भी समाप्त हो सकता है। यह भी सच्चाई है। भारतीय टीम वापसी भी कर सकती है और मैं आप लोगों को कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर मिचेल स्टार्क नहीं खेलते हैं, जाय रिचर्डसन आते हैं, वो हैं डेंजरस गेंदबाज, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ में पहले टेस्ट मैच में, वो भी सीरीज के आखिरी मुकाबले में, वो भी तब जब उनको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनकी टीम पहुंची नहीं है और अगर पहुंचना है तो उनके लिए सिडनी में जीत दर्ज करनी काफी जरूरी है, नहीं तो फिर गाड़ी अटक जाएगी, फिर उनको श्रीलंका दौरे तक का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव, जो भी नया गेंदबाज आएगा, चाहे वो शॉन एबॉट हो या जाय रिचर्डसन हो, वो दबाव महसूस करेंगे पैट कमिंस के साथ में और स्कॉट बोलैंड के खिलाफ में, स्कॉट बोलैंड के साथ में इनफैक्ट मैं कहूं तो। और इसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा। इसमें मैं कह रहा हूं कि ये एकदम आप मान करके चले कि इसका बहुत ज्यादा फायदा भारतीय टीम को मिलने जा रहा है। हालांकि ग्लेन मैकग्रा, जो कि आपको इसी टेस्ट मैच में यानी कि सिडनी टेस्ट मैच में एक आपको पिंक डे जरूर दिखेगा, जहां पर सब कुछ बाउंड्री वगैरह को पिंक किया जाता है, उनका यह कहना है कि मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क जरूर खेलेंगे और उनको खेलना चाहिए। लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि मिचेल स्टार्क को आराम दिया जाएगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलना है मिचेल स्टार्क को और वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के बहुत अहम खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके से वो बार बार अपने कमर को पकड़ रहे थे पिछले टेस्ट मैच में, वो अच्छे संकेत नहीं है। तो ये खबर आ रही है भाई, अगर मिचेल स्टार्क नहीं खेलते हैं, उसके बावजूद भी आप अगर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में नहीं ला पाते हैं, तो ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी गलती है। इससे ज्यादा कोई मदद नहीं करेगा भारतीय टीम को। अगर मिचेल स्टार्क नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम को मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट होगा। और जो भी इनके मतलब मिचेल स्टार्क की जगह पर गेंदबाजी करने के लिए आएगा, जैसे मैंने कहा कि शॉन एबॉट या जाय रिचर्डसन, आते ही 5वें टेस्ट मैच में परफॉर्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिस दबाव में हो सकता है कि ये दोनों गेंदबाज दबते हुए नजर आए। बाकी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की मर्जी है और देखते हैं कि कितने रन भारतीय टीम बनाने में सफल होती है अगर स्टार्क नहीं खेलते हैं तो। बाकी अगर खेलते हैं तो फिर कहानी कुछ और ही होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।